तीसरे टाइप का बिजनेस होता है सर्विसिंग। सर्विसिंग में खास बात यह है कि इसमें एक्चुअली कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली। मतलब आप एक्चुअली ना तो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और ना ही आप कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, अब क्या मतलब है कि आप सर्विस दे रहे हो? पुराने वाले एग्जांपल पे चलते हैं। लेट्स से आप शू मैन्युफैक्चरर हो और आपको शू मैन्युफैक्चरर आपने कर लिया, आपने बना के उसको ट्रेड भी कर दिया, आगे ट्रेडर को बेच दिया और ट्रेडर से पैसे ले लिए, फिर ट्रेडर ने उसको आगे मार्जिन ऐड करके आगे बेच दिया। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब आपने पूरी फैक्ट्री सेटअप करी है ना, अब आपको कुछ सर्विस भी चाहिए जो कि आपको हेल्प लेनी पड़ रही है बाहर से। फॉर एग्जांपल आपको गार्ड चाहिए, आपको हाउस कीपिंग करनी है, आपको साफ़ सफाई के लिए लोग चाहिए। ठीक है, आपको मे बी आईटी सॉफ्टवेयर के लिए लोग चाहिए। तो जो आप बिज़नेस कर रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप जो ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दोनों चीज़ों के में आपको कुछ सपोर्ट फंक्शन के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है। आप अकेले हो सकता है एक्सपर्ट ना हो सब मैनेज करने में। तो यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सर्विस इंडस्ट्री आती है, जो कि सर्विस देती है थ्रू मैन पावर। मतलब वो आपको जैसे आपको काम कराना है उस टाइप के लोग प्रोवाइड करती है, और या फिर उस टाइप के लोगों से काम करा के वो सर्विस आपको देती है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री होती है। और थोड़ा आराम से बेसिक में समझाता हूँ। लेट से गार्ड वाले पे आते हैं। अब आपने एक फैक्ट्री बना ली, आपने पैसा बनाया, आपने फैक्ट्री लगा ली। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके ढूंढेंगे कि भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री को साफ़ सफाई करने के लिए लोग चाहिए, कल को छुट्टी पे चला गया तो फिर क्या होगा, या फिर पूरा गंदा हो जाएगा, या गार्ड नहीं आया तो क्या होगा, गार्ड सही आदमी होना चाहिए। अब इस काम के लिए क्या होता है, फिर बहुत सारी कंपनी खुल गई हैं, सर्विस कंपनी, जो कि ये सर्विस देती हैं। आप उनसे कांटेक्ट करते हो कि भाई मुझे गार्ड चाहिए, मुझे अंदर साफ़ सफाई के लिए लोग चाहिए जो कि पूरा पूरा मैनेज करेंगे चीज़ों को, मेरी मेरी फैक्ट्री ठीक ठाक चलती रहे। इसके लिए आपको दूसरी कंपनी की एक सर्विस लेनी पड़ेगी। ये कंपनी सर्विस इंडस्ट्री है। ये कंपनी क्या करती है, आ, ये कोई प्रोडक्ट ना बना रही है ना ट्रेड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस दे रही है। आपको लेट से उसने गार्ड दे दिए, ठीक है, 5 गार्ड प्रोवाइड कर दिए, अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। आपको हाउस कीपिंग का स्टाफ दे दिया, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए। सिर्फ हाउस कीपिंग का स्टाफ ही नहीं, बल्कि हाउस कीपिंग का पूरा जिम्मेदारी ये लेंगे। आपकी हाउस कीपिंग के रिलेटेड जो सामान हो गए वो ये लेके आएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अब आपने ऑफिस का सेटअप किया, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, सबके कनेक्शंस हैं, है ना, उनमें नेटवर्क चाहिए, उनमें आपस में ईमेल चाहिए। अब इन सबको सेटअप करने के लिए फिर आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की सर्विस लेनी पड़ जाती है। अब ये कंपनी आके कंप्यूटर लगाएंगी, पूरा सेटअप करेंगी, उनकी बाद में मेंटेनेंस भी करेंगी। तो आपका जो मेन काम है वो तो मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन ये डे टू डे जो इस तरह के काम है ना, इसके लिए आप सर्विस ले रहे हो। तो इस तरह सर्विस इंडस्ट्री स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई माल नहीं बनाती, कोई माल नहीं बेचती। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में, अब मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसिंग में। लेकिन तीनों लिंक्ड हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों मिलके ही पूरा एंड प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अकेला मैन्युफैक्चरर माल नहीं बेच सकता, अकेला ट्रेडर भी सब कुछ नहीं कर सकता, उसको भी सर्विस इंडस्ट्री की हेल्प चाहिए, उसको लॉजिस्टिक पार्टनर चाहिए, उसको लॉजिस्टिक पार्टनर से मेरा मतलब है ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई माल लिया, बेच दिया, कुरियर कर दिया। कलेक्शन एजेंट्स हो गए, उसको भी कलेक्शन के लिए लोग चाहिए। तो इस टाइप से सब लोग मिलके ये पूरा बिजनेस करते हैं। सब लोग अपनी अपनी प्रोफाइल में, अपने अपने सेगमेंट में प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बेसिक है, और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो हमारा बेसिक अभी भी वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉफिट मेकिंग। जब तक सब लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और प्रॉफिट बनाते रहेंगे,
सबका बिजनेस चलता रहेगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी उसका बिजनेस फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। वो बात की बात है। अभी हमें बेसिक क्लियर हो गया है कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस करने वाली कंपनी या एंटिटी कितने टाइप की हो सकती हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं। जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।